दोस्तों, एशिया में इस वक्त एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक रेस चल रही है। ताइवान की एक ताजा रिपोर्ट साफ कहती है कि चीन के बढ़ते खतरे ने पूरे एशिया को हिलाकर रख दिया है। चीन जैसे जैसे अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वैसे वैसे उसके पड़ोसी देश भी मजबूरी में डिफेंस बजट बढ़ाने और खतरनाक हथियारों की दौड़ में कूदते जा रहे हैं। यानी मामला अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि ताकत दिखाने की होड़ बन चुका है। और इसमें कोई शक नहीं कि ताइवान की बात गलत भी नहीं है। अगर चीन ताकतवर बनेगा तो उसके आसपास के देश चुप नहीं बैठेंगे, उन्हें भी हथियार उठाने ही पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस हथियारों की रेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन ही सबसे आगे हो। अब मैदान में भारत उतर चुका है, और इस बार भारत ने ऐसा दावर चलाया है कि चीन हो या अमेरिका, जापान हो या साउथ कोरिया, यूरोप हो या रूस, सब पीछे छूट गए। भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत ने साबित कर दिया है कि हथियारों की इस वैश्विक हौर में वो सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आया, बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाने आया है। और सबसे बड़ी बात, भारत की नौसेना ने हाल ही में अपने एक ऐसे हथियार का खुलासा किया है जो यकीन मानिए इस वक्त ना अमेरिका के पास है, ना यूरोप के पास, ना चीन, रूस, जापान या साउथ कोरिया के पास। सवाल अब सिर्फ यही है, आखिर भारत के पास ऐसा कौन सा हथियार आ गया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दोस्तों, जैसे ही भारत ने अपने इस नए हथियार से पर्दा उठाया, उसके बाद चीनी मीडिया में जैसे भूचाल आ गया। चीन के थिंक टैंक हों या वहां की डिफेंस रिपोर्ट्स, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भारत। दरअसल भारत ने अपने प्रोजेक्ट 18 को लेकर ऐसा बड़ा खुलासा किया है जिसने एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर, यानी दुनिया के सबसे ताकतवर विध्वंसक युद्धपोत का निर्माण करने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, भारत का यह विध्वंसक इतना खास क्यों है? इसे दुनिया का सबसे ताकतवर क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस युद्धपोत में वो चीज होने जा रही है जो आज की तारीख में दुनिया के किसी भी डिस्ट्रॉयर या वॉरशिप में मौजूद नहीं है। दरअसल प्रोजेक्ट 18 के तहत बनने वाले इस भारतीय नौसैनिक विध्वंसक में होंगे पूरे 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, यानी 144 VLS मिसाइल सेल्स। दोस्तों ध्यान दीजिए, आज तक दुनिया के किसी भी युद्धपोत में इतनी बड़ी संख्या में VLS सिस्टम नहीं लगाए गए। अगर हम तुलना करें चीन के सबसे बड़े विध्वंसक टाइप 55 से, जो अभी चीन का सबसे ताकतवर डिस्ट्रॉयर माना जाता है, तो उसमें भी केवल 112 VLS मिसाइल सेल्स ही मौजूद हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो जहां चीन का सबसे बड़ा युद्धपोत रुक जाता है, वहीं से भारत का प्रोजेक्ट 18 आगे निकल जाता है। और यही वजह है कि आज चीन की मीडिया, उसके थिंक टैंक और डिफेंस एक्सपर्ट्स, सबकी नजरें सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, भारत आखिर क्या बनाने जा रहा है। दोस्तों, अभी तक इस रेस में सबसे आगे माना जाता था साउथ कोरिया को। उसके ग्रेट क्लास डिस्ट्रॉयर में मौजूद हैं 128 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, और इसी वजह से वो दुनिया में नंबर 1 माना जाता था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि भारत की नौसेना अब बनने जा रही है दुनिया की इकलौती ऐसी नौसेना जिसके पास होंगे पूरे 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम वाले विध्वंसक। अब इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का मतलब है इस भारतीय डिस्ट्रॉयर में होंगे 144 मिसाइल ट्यूब, जिनका मुंह सीधे आसमान की तरफ होगा। यानी एक ही युद्धपोत से 144 अलग अलग मिसाइलें एक साथ तैनात की जा सकती हैं। इनमें शामिल होंगी भारत की घातक ब्रह्मोस मिसाइल, बड़े और ताकतवर इंटरसेप्टर मिसाइल। और सबसे बड़ी बात, यह भारत का पहला ऐसा विध्वंसक होगा जिसे शुरू से ही हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। और दोस्तों, असली गेम चेंजर बात तो यह है, इस डिस्ट्रॉयर में मौजूद 144 मिसाइलें हर वक्त रहेंगी रेडी टू फायर मोड में। यानी खतरा दिखा नहीं कि जवाब तुरंत तैयार। और यही वजह है कि भारत के इस विध्वंसक की तैयारियों ने चीन के अंदर हड़कंप मचा दिया है। चीन के सरकारी थिंक टैंक, यानी वही लोग जो रणनीति बनाते हैं, खुद मान रहे हैं कि भारत की यह तैयारी अब सिर्फ एरिया डिनायल तक सीमित नहीं है। उनका साफ कहना है कि भारत अब समुद्र को कंट्रोल करने, यानी सी कंट्रोल स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ चुका है। और इतना ही नहीं, चीन मानता है कि भारत की यह सोच पुराने समुद्री युद्ध के सिद्धांतों से काफी आगे निकल चुकी है। दोस्तों, जरा उस दिन की कल्पना कीजिए, 1962 में जब चीन ने हमला किया तो हमारी नौसेना सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गई। यह कड़वा सबक था कि बिना समुद्री ताकत के कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता। लेकिन 1971 के युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। जब पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका ने अपना खतरनाक 7वां बेड़ा, 7वीं फ्लीट भारत की तरफ भेजा, तो पूरी दुनिया की सांसें थम गई। लेकिन तभी सोवियत संघ ने अपनी सबमरीन और जंगी जहाज भेजकर अमेरिका का रास्ता रोक दिया। इसी युद्ध में भारतीय नाविकों ने INS विक्रांत का ऐसा जुगाड़ और इनोवेटिव इस्तेमाल किया जो किसी विदेशी किताब में नहीं लिखा था। यहीं से भारत और रूस की दोस्ती अमर हो गई। दशकों तक हम रूस के जहाजों और किलो क्लास पनडुब्बियों पर निर्भर रहे,
हमें आयातित सेना कहा जाता था क्योंकि हर छोटी तकनीक के लिए हमें दूसरों का मुंह ताकना पड़ता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 1950 का दशक आते आते भारत को अपनी नौसेना को आधुनिक बनाना था। हम अमेरिका और ब्रिटेन के पास गए, लेकिन उन्होंने हमें आधुनिक हथियार देने से मना कर दिया क्योंकि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। तब भारत ने रुख किया सोवियत संघ यूएसएसआर की तरफ। 1955 में जब पीएम नेहरू रूस गए तो वहां के नेता निकिता क्रुश्चेव ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, यूएसएसआर भारत की रक्षा में मदद करेगा। दोस्तों, यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। शीत युद्ध के उस दौर में यह दोस्ती भारत के लिए कवच बनने वाली थी। विश्व युद्ध 2 के जमाने के कुछ पुराने जहाज, राजपूत, रणजीत, राणा, एक क्रूजर आईएनएस दिल्ली, एक पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, सब कुछ अंग्रेजों का दिया हुआ था। ना हमारा अपना कोई डिजाइन था, ना कोई ट्रेनिंग सेंटर। हमारे एयरफोर्स को ट्रेनिंग के लिए भी ब्रिटेन जाना पड़ता था। हालात वाकई बहुत गंभीर थे। दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। 16 दिसंबर को वाइस एडमिरल संजय जेवत सायन ने ऐलान किया कि प्रोजेक्ट 18 को इसी वित्त वर्ष में सरकारी मंजूरी मिल सकती है। इसका मतलब है कि भारत का सबसे घातक विध्वंसक जहाज अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। उम्मीद है कि अगले 2 साल में इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। सीधा सा मतलब, समंदर में अब भारत सिर्फ मौजूद नहीं रहेगा, समंदर की शर्तें भारत तय करेगा। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं रहा, सवाल है समुद्र की ताकत किसके हाथ में होगी। आप क्या मानते हैं? क्या प्रोजेक्ट 18 के बाद भारत वाकई एशिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बनने जा रहा है, या फिर चीन और अमेरिका के पास अभी भी कोई बड़ा दम बाकी है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।